हर हर शंभू, जय भोलेनाथ की ट्रैवल वाली दोस्ती में दोस्ती निभाने के लिए मैं प्रियंका आज आपको लेकर चलूंगी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने। सो चलिए मेरे साथ दोस्ती बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये 8वें नंबर का विशेष ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सह्याद्री घाटी और ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में बना ये मंदिर बेहद शानदार है और यहाँ का मौसम सदैव सुहाना रहता है। इस पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। त्र्यंबकेश्वर धाम हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर का प्रांगण काफी बड़ा है और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान शिव के 3 लिंग के दर्शन होते हैं। छोटे छोटे 3 शिवलिंग मंदिर में स्थापित किए हुए हैं। इन तीनों शिवलिंगों को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रतीक माना जाता है। मंदिर के अंदर शिवलिंग में तीनों पिंडियों को सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है। इन लिंगों के शिखरों पर मुकुट पहनाए जाते हैं जो पहले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को चढ़ाए जाते हैं। ये मुकुट प्राचीन समय में पांडवों द्वारा चढ़ाया गया था और इस मुकुट को हीरे, जवाहरात और बहुत से कीमती पत्थरों से बनाया गया है। सोमवार के दिन आपको इस मुकुट के दर्शन जरूर होते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ है और काले पत्थरों से बना ये मंदिर बेहद खूबसूरत नजर आता है। मंदिर की कलाकृति बहुत ही शानदार और अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास और कहानी क्या है? वर्तमान समय से लगभग 500 वर्ष पुराना माना जाता है। इस मंदिर का पुनः निर्माण नाना साहब ने करवाया था। सन 1755 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और लगभग सन 1786 में ये मंदिर बनकर पूरा हुआ। चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने। प्राचीन काल में त्र्यंबक गांव में गौतम ऋषि थे। त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। जब गौतम ऋषि पर गौ हत्या का इल्जाम लगाया गया तो वो बहुत दुखी हुए। इसलिए गौतम ऋषि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए तो गौतम ऋषि ने एक वरदान मांगा। उन्होंने वरदान में गंगा को इस स्थान पर प्रवाहित करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी को नदी के रूप में यहाँ पर अवतरित किया। लेकिन माँ गोदावरी ने एक शर्त रखी कि मैं इस धरा पर तभी आऊंगी जब स्वयं शिव यहाँ पर विराजमान होंगे। गोदावरी के इस तरह की शर्त को भगवान शिव ने माना और स्वयं इस स्थान पर विराजमान हो गए। भगवान शिव के 3 नेत्रों के होने के कारण इस जगह का नाम त्र्यंबक पड़ा। गौतम ऋषि माता अहिल्या के पति थे और ये वही माँ अहिल्या है जिनको गौतम ऋषि के श्राप से जो पत्थर की बन गई थी। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास में इस जगह आए और चलते चलते उनके चरण माता अहिल्या के पत्थर की मूर्ति को स्पर्श किए तो माँ अहिल्या पत्थर वाले श्राप से मुक्त होकर फिर से स्त्री बन गई। और अगर आप राम वन यात्रा का पूरा ट्रैक देखना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। राम वन यात्रा ट्रेवल सीरीज को आप पूरा देख सकते हैं अयोध्या से रामेश्वरम तक। आगे मैं बताने वाली हूँ ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर विश्व के सभी देशों में ख्याति लिए हुए है। ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसलिए यहाँ साल भर भक्तों की कतार लगी रहती है। द्वार भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से खोल दिया जाता है और मंदिर के द्वार रात को 9 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। इस मंदिर में भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा पूरे दिन में अलग अलग प्रकार से चलती रहती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की जाने वाली पूजा कुछ इस तरह से है। जिन लोगों में काल सर्प दोष पाया जाता है वो यहाँ अपने काल सर्प दोष से मुक्ति पाने पूजा करवाने आते हैं। यहाँ त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा करवाई जाती है। ये पूजा पितृदोष से बचने के लिए की जाती है। आपको मंदिर के प्रांगण में ही पुजारी मिल जाते हैं जो आपको ये पूजा करवा देते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में लोग धार्मिक रूप से और घूमने की दृष्टि से भी आते हैं। यहाँ आने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का महीना बहुत ही उत्तम है और सावन में तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ रुकने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं हैं। सस्ते और महंगे दोनों तरह के होटल और गेस्ट हाउस हैं और आप चाहें तो यहाँ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। लेकिन आपको एक सबसे अच्छी जगह बताऊंगी वीडियो के एंड में कि मैं कहाँ रुकी थी और आप सस्ते से सस्ता, इससे सस्ता कहीं स्टे नहीं मिल सकता। अब बात कर लेते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँचे कैसे। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यह नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है।
यहाँ आने के लिए आप अपने शहर से ट्रेन ले सकते हैं, नासिक रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आप सिटी बस से 40 रुपए देकर त्रिंबक गांव पहुंच सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑटो हायर कर सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग आधे घंटे में आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप त्र्यंबकेश्वर में और क्या क्या घूम सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर में आप सबसे पहले कुसावर्त घाट चले जाइए, वहां पर स्नान कीजिए और फिर भोले बाबा के आके दर्शन कीजिए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बाहर आप नाश्ता कीजिए, खाना खाइए। उसके बाद आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर जा सकते हैं, जहां पर आप माँ गोदावरी का उद्गम स्थल देख सकते हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो आप इन जगहों पर भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आगे बोला था कि हम कहाँ रुके थे त्र्यंबकेश्वर में, तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर की तरफ आते हैं तो त्रिंबक गांव में इंटर करते ही आपको श्री महाराज गजानन आश्रम दिखाई पड़ता है। हमने स्टे किया था इस आश्रम में और आई एम डैम श्योर कि इससे सस्ता रूम आपको पूरे त्र्यंबकेश्वर और नासिक में कहीं नहीं मिल सकता। मात्र 250 रुपीज़ में, यानी कि 250 रुपये में हमने ट्रिपल बेड शेयरिंग हमें रूम मिला था, जिसमें आप फुल फैमिली रह सकते हैं। और हाँ, खाने के लिए भी आश्रम में व्यवस्था है। 10 रुपये में आप चाय पोहा ले सकते हैं। साथ ही साथ थाली भी बहुत रीजनेबल और बहुत ही हाइजीनिक है। यहाँ पर आपको जो बुकिंग करनी है वो ऑनलाइन नहीं होती, सो आपको यहाँ आकर ही रूम बुक करना होगा। और यहाँ से जो मंदिर की डिस्टेंस है आश्रम से, वो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है। ढेर सारी जानकारी के साथ आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।